नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है रिकिंग और आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि किन किन कारणों की वजह से एक्सीडेंट होता है और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, उसे कैसे कम किया जाए और हम लोग जो है क्या क्या चीज़ पर ध्यान दें जिसके कारण से एक्सीडेंट कम हो। तो चलिए बगैर देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो में आपको 5 से 6 तरीका ऐसे बताएंगे जो कि आप अगर रेगुलर करते हैं तो उससे जो है आपकी बहुत कम चांस जो है एक्सीडेंट होने का बनता है, क्योंकि हर बार हमारी गलती से जो है एक्सीडेंट नहीं होता है बल्कि आगे वाले की गलती से भी एक्सीडेंट होता है। सबसे पहला गलती जो है हाई स्पीड। अब मैं हाई स्पीड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक बाइक का, हर एक कार का जो है एक लिमिट स्पीड होता है कि इतने स्पीड पर अगर आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो आपके वो कंट्रोल में रहेगा। आप भी जानते होंगे, अगर आप बाइक या कार चलाते हैं तो आपको भी पता होगा कि एक टाइम आने के बाद जो है आपके हाथ कंट्रोल जो है आपके हाथ से लूज़ होना शुरू हो जाता है। प्लीज़ आप जो है अपनी बाइक की या कार की जो स्पीड है उसे लिमिट में चलाएं, जितना आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने ब्रेक के अनुसार चलाएं, क्योंकि हर गाड़ी में जो है ABS और EBD दिया हुआ नहीं होता है। तो प्लीज़ आप उसे ध्यान में रख कर ही बाइक या कार आप चलाएँ। दूसरी बात कर लेते हैं, जब भी आप रात में बाइक या कार चलाते हैं तो हाई बीम पर जो है आप बाइक या कार को ना चलाएं, क्योंकि जब आप हाई बीम पर चलते हैं तो आप तो अपने सुविधा के लिए आप हाई बीम पर चलते हैं, लेकिन आगे वाले को जो है पूरा रास्ता अच्छी तरीक़े से जो है दिखता नहीं है, जिसके कारण से भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीक़े से आप भी इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि जब भी आप बाइक या कार चलाएं तो लो बीम पर चलें, क्योंकि लो बीम पर ही इतना लाइट होता है कि आपको जो है रोड क्लियर साफ दिखाई दे। हाई बीम पर किस लिए दिया जाता है? हाई बीम पर जो दिया जाता है उसका मेन मकसद होता है कि जब आप कॉर्निंग पर हो तो आपको जो है रास्ता अच्छी तरह से साफ हो, या फॉग हो या धुआं, मैंने किसी तरह का ऐसा रास्ता जहाँ पर आपको रोड साफ क्लियर नहीं दिखाई दे, उस टाइम जो है आप हाई बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ टाइम के लिए, जैसे ही आपको रास्ता क्लियर हो जाए आप फिर लो बीम पर चलाएं। तो तीसरी बात कर लेते हैं हजार लैंप ऑन कर बाइक चलाने से या कार चलाने से, क्योंकि जब हम हाईवे पर चलते हैं तो अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो स्ट्रेट वे जा रहे हैं, सीधा रास्ता पर जा रहे हैं, तो वो अपनी हजार लैंप ऑन कर देते हैं, मतलब कि कार या बाइक की चारों लाइटों को ऑन कर देते हैं और वो चलते हैं। उनका कहना है कि मैं स्ट्रेट वे जाऊँगा इसलिए मैं जो हूँ हजार लैंप ऑन कर दिया हूँ। ये हजार लैंप जो है इस मकसद के लिए वो बनाया नहीं गया था, बल्कि अगर आप कहीं मुसीबत में फंस जाए, अगर आपकी बाइक या कार पंक्चर हो गई है या आपकी बाइक या कार में किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया है, तो आप जो है हजार लैंप को ऑन करके दूसरे जो गाड़ी उधर से आ रही है उसे इंडिकेट करें कि सर मेरी जो है गाड़ी ख़राब हो गई, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, या मैं अभी कार नहीं चला सकता, किसी तरह का मेरे कार में या बाइक में प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी गाड़ी जो है हजार लैंप पर ऑन है, तो आप प्लीज़ आराम से या धीरे से जो है आप बाइक या कार चलाएं। तो चलिए बात करते हैं हजार लैंप से एक्सीडेंट होता कैसे है। आप जो है अपनी चारों लाइट साइड इंडिकेटर्स जो है उसे आपने ऑन कर रखा है और आप चल रहे हैं, आपको सडनली जो है राइट या लेफ़्ट लेना है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि मेरी जो है हजार लैंप ऑन है। आप जो है बगैर साइड इंडिकेटर दिए हुए आप जो है टर्न ले लेते हैं। बस पीछे से जो बाइक या कार जो भी कुछ भी रहे वो आ रही हो, बस उससे जो है पता नहीं चलता कि आपको दायां जाना है या बायां, बस उसमें जो है एक्सीडेंट होता है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान देकर ही गाड़ी चलाएं। चलिए अब चौथी बात कर लेते हैं, आपकी गाड़ी का सही PSI, मतलब कि आपकी जो भी गाड़ी है उसमें सही जो PSI का जो प्रेशर रहना चाहिए टायरों में, एयर प्रेशर, वो सही तरीक़ा से डालना, क्योंकि बाइकों में तो कॉमन है कि वो मैनेज कर लेते हैं, मतलब कार में क्या होता है कि कभी हम 2 पैसेंजर चलते हैं कार में, कभी 4 या 5 पैसेंजर जो है बैठ कर कार में चलते हैं, या डिक्की में जो भी है सामान रख कर चलते हैं, मतलब कि ओवरलोड कार को लेकर चलते हैं। उसमें क्या होता है कि हम सिंगल या डबल जो भी चलते हैं उस हिसाब से जो है कार में जो है हवा भरी हुई रहती है, तो बस उसी एयर प्रेशर से हम लोग जो है ओवरलोड होकर भी चल देते हैं, और चलने के बाद जो है टायर जो है पूरी बैठ जाती है, क्योंकि उसमें हवा कम होता है। और बैठने के बाद उसका मेन कारण क्या है कि जब आप ब्रेक लीजिएगा तो आपकी कार या बाइक है वो स्लाइड होनी शुरू हो जाएगी और जो है आपकी कंट्रोल खो देगा, अगर आपकी बाइक में जो
या कार में जो ABS या EBD नहीं है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। एयर कम होने से भी जो है एक्सीडेंट होता है, इस बातों को आप ज़रूर मानें। और जब भी सिंगल या डबल आप जब भी बाइक या कार चलाएं तो आप जो है एयर फिल ज़रूर करवाएं, उसके बाद ही जो है आप चलाएं गाड़ी को। तो पांचवा टिप्स में हम ORVM और IRVM में हम कैसे, क्योंकि जो भी बाइक होती है उसमें ORVM होते हैं और उसमें क्या करते हैं हम लोग कि उसके दोनों जो ORVM है उसे फोल्ड कर देते हैं, या चेहरे की तरफ कर दें या जो है उसे खोलकर हटा ही देते हैं, क्योंकि आजकल के लड़के को जो है वो पसंद ही नहीं पड़ता। उनका कहना है कि ये जो है हाथों में बच जाता है या जो है पसंद ही नहीं आता है साफ, वो इसीलिए जो है वो ORVM को वो हटा देते हैं। तो प्लीज़ बाइक चलाएं तो जो है जैसे ही आपकी आगे देखने के लिए 2 आँखें हैं, उसी तरह से आपको पीछे देखने के लिए भी 2 आँख होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा तय नहीं है कि आप जो है सिर्फ आगे से एक्सीडेंट नहीं होएगा। आप ठीक है, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आप जो है आगे से बाइक कंट्रोल कर लीजिएगा, लेकिन पीछे से अगर कोई आपको आके ठोक दे तो आप कैसे कंट्रोल करिएगा। तो प्लीज़ आप जो है जितनी ध्यान आप आगे देते हैं उतना ध्यान प्लीज़ आप पीछे भी ज़रूर दें। कारों की बात करें, कारों में भी सेम है, फोल्ड करके वो ORVM रखते हैं और IRVM को जो है वो अपने चेहरे की तरफ कर लेते हैं, जैसा कि वो एक आईना हो, इस तरह से जो है उसे इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ आप जो है ORVM और IRVM का जो सही काम है प्लीज़ आप उसे अपना काम करने दें, क्योंकि कार या बाइक वाले ऐसे हैं कि वो अगर उन्हें किसी तरह का कॉस्ट कटिंग का जगह मिल जाए तो वो कॉस्ट कट कर लेते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे बाइकों में आप देख रहे होंगे कि किक सिस्टम जो है वो हटा दिया गया है। अगर वो चाहें तो ORVM और IRVM को भी हटा सकते हैं, लेकिन ये जो है सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। अगर जब वो नहीं हटा रहे हैं तो आप क्यों हटा रहे हैं। आप भी प्लीज़ फॉलो करें, और जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं बातें उसे कृपया आप ध्यान से समझें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको और अच्छी से जो है समझाने की कोशिश करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहनें, सुरक्षित ड्राइव करें और प्लीज़ लो बीम पर चलें। थैंक यू वेरी मच।